मुझे नहीं लगता मैं रेडी हूँ परफॉर्मेंस के लिए। क्या? तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रही हो काजल? आई एम सो सॉरी दी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। क्या हुआ थी? अचानक इसे क्या हो गया अंशु? सिर्फ तुम्हारे कहने पे ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया मैंने। I mean, ऐसे कैसे बैकआउट कर सकती है ये लड़की? आप फिक्र मत कीजिए दी, मैं काजल से बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ उसे। और जैसा भी हमने सोचा था सब कुछ वैसा होगा। हाँ, मैं बात करता हूँ। बात करो तुम अंशु, क्योंकि कितने लोगों से मैं कह चुकी हूँ कि आज हम एक स्पेशल परफॉर्मेंस प्लान कर रहे हैं। आज उसे इस पार्टी में परफॉर्म करना ही होगा अंशु, वरना हम सबकी इंसल्ट हो जाएगी। ओके दी, मैं समझाता हूँ। अगर आज काजल ने वहाँ खड़े होकर परफॉर्म नहीं किया तो जमा जमाए खेल खराब हो जाएगा मेरा। कौन कहता है काजल कि तुम परफॉर्म नहीं कर सकती? कौन कहता है कि तुम रेडी नहीं हो? मुझसे पूछो काजल, मैंने तुमसे बेटर और नेचुरल डांसर अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा है काजल। तुम इतनी बड़ी आर्टिस्ट हो के इतनी छोटी सी परफॉर्मेंस को लेकर नर्वस कैसे हो सकती हो? अभी तो हमें कितना बड़ा कंपटीशन जीतना है। और भूल गई कि पूरे कॉलेज के सामने तुमने इतने बड़े प्ले में गांधारी का रोल प्ले किया था, वो भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के। हाँ, तभी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन मुझे देख रहा है, कैसे देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ तो, और यहाँ भी एग्जैक्टली काजल, यहाँ भी तुम्हें बस ये इमेजिन करना है कि तुम्हारे सामने कोई भी नहीं बैठा है। यूं समझो कि तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई। म्यूजिक को सुनना और रिएक्ट करना। भूल जाओ कि तुम्हें कोई देख रहा है। भूल जाओ काजल कि तुम किसी पार्टी में आई हो। अपनी मन की आंखों से खुद को देखो काजल, और उन लोगों के बारे में सोचो जो चाहते हैं कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो, जो तुम्हारी सपनों की परवाह करते हैं, जिनकी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हैं। बस काजल, यू आर द बेस्ट। जितना सोचा था उससे भी कई ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया तुमने। क्या परफॉर्म किया यार काजल, तूने छक्के छुड़ा दिए सबके। पार्टी बनती। हाँ, काजल, कितना टैलेंट भरा हुआ है तुझ में। हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि ये तुम्हारी बेटी है क्या, और मैं गर्दन उठाकर कह रही हूँ किसी और की हो सकती है क्या? मैं परफॉर्म करूंगी अंशुमन। और पूरे दिल से परफॉर्म करूंगी। You're right. मुझे मेरी मम्मा को दिखाना है कि टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन में मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। मुझे हर हाल में उनकी परमिशन चाहिए, क्योंकि हर हाल में मुझे ये कंपटीशन जीतना है। और इससे बेहतर मौका तो मुझे मिल ही नहीं सकता उन्हें कन्विंस करने का। ये हुई ना काजल व्यास वाली बात। थैंक यू सो मच अंशुमन।
अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती। अब मैं परफॉर्म करूंगी, आज भी और तुम्हारे साथ उस कंपटीशन में भी। प्राइज से मिलने वाले पैसे जीत के मैं अपनी मम्मा के लिए हर वो खुशी जीत लूंगी जिसे आज तक उन्होंने सिर्फ अपने सपनों में देखा है। थैंक्स अ लॉट अंशुमन, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। तुम्हारी लाइफ की आखिरी परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। तैयार हो जाओ काजल, आज तुम्हें अपनी मौत के साथ नाचना है और तुम्हारी इस लाइव परफॉर्मेंस का मजा मैं एंड तक लूंगी। अम्मा, अम्मा कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है, चले यहाँ से। झेले महंगी वाली सिकंजवी पी, सब कुछ ठीक हो गएगा। अरे ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में कभी कभी जी मचलाने लगे हैं। अम्मा तुम समझ नहीं रहे हो, इन लोगों को देखो और हमें देखो, कोई मेल ही नहीं है। ऐसे लग रहा है पता नहीं कहाँ आ गए हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए अम्मा। मम्मी ये लो। नहीं चाहिए, और अब चल, हमें चलना है यहाँ से। अरे मम्मी अभी जाने की बात मत करो, मैंने इतनी सारी आइसक्रीम की फ्लेवर्स एक साथ कभी नहीं देखी पार्टी में, और अभी तो मैंने सिर्फ 3 ट्राई किए, जो और भी ट्राई करनी है। चुप कर अम्मा, चले यहाँ से, चलो ना। हाँ मम्मा रुक जाओ ना। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, और इससे पहले कि हो जाए हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अरे कौन सा बड़ा पहाड़ टूटने वाला होता है इस पार्टी में। देख सबको कैसे खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। एक बात बता, तू कब तक ऐसे चुपचाप उदास ऐसे अलग थलग रहेगी अपने जीवन में? तुझे ना मजा आने लगा है अपने अकेलेपन में, अपनी उदासी में। अरे आज में जी, अभी में जी। तू सही सोचेगी तो सब कुछ सही होगा। अम्मा मुझे देख, तू मेरे कहने पे इस पार्टी में आई थी, अब मेरे कहने से इस पार्टी में मजे कर। बिन्ना के दोस्त की पार्टी है, तू सोच बिन्ना कितनी खुश होगी जब वो देखेगी उसकी माता इस पार्टी में कितनी खुश हो रही है। लेकिन अम्मा मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन को इस गुलाब जामुन में डुबोकर खा जा मेरी तरह। सब कुछ ठीक हो गया। तुझे ऐसी जगह में जाने की आदत ना है, इसीलिए अजीब लग रहा है। और मुझे एक बात बता, हम लोग हमारे लाने थोड़ी ना आए हैं, हम तो बच्चों के लाने आए हैं। और वो क्या कह रहे थे, बिन्ना का वो का सरप्राइज। आज बिन्ना सरप्राइज देने वाली है, वो सरप्राइज देख ले फिर चलेंगे। हाँ मम्मा रुक जाओ ना, वैसे भी हमें कौन ऐसे रोज रोज पार्टी में बुलाता है। तुम लोग कुछ समझ नहीं रहे हो। मैं ना जाकर काजल से बात करती हूँ। तुम्हें हमारी कसम है, जब तक बिन्ना का वो सरप्राइज नहीं होता हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। ओए, चीज इधर। क्या ये? हरा भरा कबाब सर। चल एक काम कर, अंदर जा और जितने भी आइटम बने ना सब एक एक लेकर आ। पहले रोचक टेस्ट करेगा, फिर बाकी के मेहमान के पास जाएगा, ठीक है? जा अबे जाना। और रुक, क्या ये? पनीर टिक्का। पनीर टिक्का। चल ठीक है, बाकी आइटम लेके आ। अबे तुझे भी बोलूं, जा लेके आ।
बिल्कुल चिंता मत करें मैडम, अगर काजल डांस करने उस जगह पहुंची ना तो जिंदा नहीं बचेगी। कौन है बे? कौन फोन पे बात कर रहा था अभी यहाँ पे? हाँ, मैंने आवाज सुनी है। कौन था? अबे सीधे सीधे बता दो, नहीं तो वो हाल करूंगा ना जिंदगी भर याद रखोगे। कौन था? अबे साले, तू है? बोल क्या करेगा काजल? बोल। कौन काजल? मैं किसी काजल को नहीं जानता सर। सर आपको कुछ गलत फहमी हुई है। अबे झूठ मत बोल, जानता हूँ तूने बात की है। बोल। मैं सच कहता हूँ सर, मैं कोई काजल को नहीं जानता। एक बात बोल रहे, कान खोलकर सुन लो सब लोग। अगर मेरी काजल को कुछ भी हुआ ना तो एक एक को जिंदा जमीन में काट दूंगा मैं। काजल की जान को खतरा लगता है, उसके साथ कोई भी बड़ा हादसा होने से पहले मुझे उसे बचाना चाहिए। क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? ये देखिए मैडम, अगर मेरी काजल को कुछ भी हुआ ना तो एक एक को जिंदा जमीन में काट दूंगा मैं। मैडम इसने जरूर कुछ तो सुन लिया है, हमें प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, जो डिसाइड हुआ है वही होगा। इस रोचक को तो मैं हैंडल करती हूँ। तुम्हें जो बोला गया है तुम उस पर ध्यान दो। ये प्लान हर हाल में पूरा होना चाहिए। गॉट इट? जी मैडम। अंशु, रोचक को क्या हो गया? आखिर प्रॉब्लम क्या है उसे? क्या हुआ दी? रोचक ने क्या किया? अभी तक कुछ किया तो नहीं है, मगर करेगा जरूर। मतलब? मुझे नहीं लगता वो काजल को इस पार्टी में देखकर खुश है। अभी अभी जिस तरह वो गया उसके पास गुस्से में, मुझे नहीं लगता वो उसे डांस करने देगा। कोई भी झूठ मूठ का बहाना करके रोक लेगा उसे। मुझे तो डर लग रहा है अंशु, कहीं वो तुम्हारा प्लान फेल ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा दी, आप जानती है ना मुझे, एक बार कुछ करने की ठान ली तो उसे पूरा करके ही रहता हूँ। मैं देखता हूँ रोचक के बच्चे को। बहन तो मैं भी हूँ तुम्हारी अंशु, एक बार जो करने की ठान ली वो करके ही रहती हूँ। काजल के इस चैप्टर को आज क्लोज होना ही पड़ेगा। काजल बात सुन। छवा तू आ ये गया। सब छोड़, मैं तुझे यहाँ से पहले निकालने हूँ। चल मेरे साथ। अरे मतलब तुझे मैं सब बाद में बताऊंगा। फिलहाल चल मेरे साथ। और हाँ, तुझे यहाँ पर डांस करने की कोई जरूरत नहीं। चल। अरे रोजू मेरा हाथ तो मैंने कहा ना चल मेरे साथ। अरे लेकिन तू समझ क्यों नहीं रहा है रोजू? मैं मम्मा को सरप्राइज देने वाली हूँ, ये सब बात तुझे पता है, फिर भी क्यों मुझे डांस करने से रोक रहा है? काजल मैं तेरे भले के लिए ही तुझे रोक रहा हूँ। काजल ये अंशुमन और उसकी बहन अच्छे लोग नहीं है। इन बड़े लोगों के पास हम जैसे लोगों के लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स और इंसल्ट होती है। काजल रास्ते में तुझे हर्ट करना चाहते हैं। काजल तेरी जान को। बस बहुत हुआ रोजू। मैं जानती हूँ तू मुझे यहाँ से क्यों ले जाना चाहता है। क्या जानती है तू? तू मुझे डांस करने के लिए इसीलिए रोक रहा है क्योंकि तू अंशुमन से जलता है। मैंने हर बार नोटिस किया यार, जब भी मैं अंशुमन के पास होती हूँ तो कुछ ना कुछ करके मुझे उससे दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन आज तो तूने हद ही कर दी कि मैं जान सकती हूँ तेरे मन में इतनी जलन क्यों है। काजल आज की बात का मेरी जलन से कुछ लेना देना नहीं है यार। तू समझ नहीं रही बात को तो चल। मैं समझना चाहती भी नहीं यार। मैं डांस नहीं करने वाली थी, इतनी ज्यादा नर्वस थी। वो तो अंशुमन ही था जो मुझे आके मोटिवेट किया परफॉर्म करने के लिए। और तू है कि कब से मुझे रोके जा रहा है। तुझसे अच्छा तो अंशुमन है। एटलीस्ट वो मुझे वो करने को कहता है जो मैं करना चाहती हूँ। ये डांस कंपटीशन मेरे लिए सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, मेरी किस्मत का दरवाजा है जिसे मैं बंद नहीं होने दूंगी। रोचू, मेरी फैमिली और मेरी खुशी इसी से जुड़ी हुई है। मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखना चाहती हूँ और आज मुझे डांस करने से कोई नहीं रोक सकता, तू भी नहीं।
काजल मेरी बात तो सुन। अगर तू मेरी खुशी में खुश नहीं है तो चला जा यहां से। क्या कहा तूने? मैं तेरी खुशी में खुश नहीं हूं। नहीं बात करना यार मुझे तो। तेरे खिलाफ हूं मैं। अरे बेवकूफ, इस वक्त अगर कोई तेरे साथ है तो सिर्फ मैं हूं। और तू चाहे मुझे यहां से बाहर निकाल, भगा दे मुझे यहां से, लेकिन मैं यहीं रहूंगा और मेरी नजर सिर्फ तुझ पर रहेगी काजल। मेरे होते हुए तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, देख लेना तू। मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस हूँ और ये सब नहीं सुन सकती मैं। प्लीज जा यहाँ से। आई एम सॉरी रोजू, तुझसे ऐसे बात की, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने डांस परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, मम्मा को कन्विंस करने के लिए कि ये बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ? शौक लगा मुझे यहाँ देख के। क्या कह रहा था तू अंदर काजल से? कि हम लोग अच्छे लोग नहीं हैं। इस पूरी दुनिया में एक अच्छा इंसान तू ही है, बाकी सब खराब है ना? मैंने काजल से जो कुछ कहा सच कहा है, और वही सच जो मैं अपने कानों से सुना है। और तू चाहे जो करे, मेरे होते हुए काजल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे बड़ा बिगाड़ने वाला तो तू खुद है। तेरे होते हुए काजल को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। और एक बात मैं समझ चुका हूं कि अगर काजल को लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उससे तुझसे दूर रहना होगा। सिक्योरिटी, इसे इस पार्टी से उठा के बाहर फेंक दो और दोबारा इस पार्टी में दिखना नहीं चाहिए मुझे। पार्टी लूजर। ये तो अच्छा नहीं कर रहा अंशुमन। अगर काजल को कुछ भी होना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान ले लूंगा मैं तेरी। लेके जाओ इसे। अब मैं काजल के रास्ते में किसी को नहीं आने दूंगा, और काजल के साथ मिलकर मैं अपनी लाइफ का वो सपना पूरा करूंगा जो मैं सालों से देख रहा हूं। अब काजल को मेरी डांस पार्टनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अंदर मत आने देना ऐसे। और तू इस पार्टी में आने लायक भी नहीं है। पता नहीं तानिया दी ने तेरे जैसे घटिया इंसान को इस पार्टी में इनवाइट भी क्यों किया। अबे जावे, तेरी पार्टी में आना कौन चाहता था? मैं सिर्फ काजल के लिए समझा, बड़ा है पार्टी वाला। इसको वापस से पार्टी में मत आने देना, और अगर दोबारा पार्टी में आने की कोशिश करे तो हाथ पांव तोड़ देना इसके। ले जाओ। छोड़ बे। अरे कुछ भी करके मुझे अंदर जाना ही होगा। मुझे काजल को इस हादसे से बचाना ही होगा। अम्मा चले, पार्टी पूरी रात चलती रहेगी तो पूरी रात हम यहीं बैठेंगे। चलो। मेरी मम्मा मेरी हीरो। यूं तो हर बच्चे के लिए उनके माँ बाप उनके सबसे बड़े हीरो हीरोइन होते हैं, पर मेरी लाइफ में मेरी सबसे बड़ी हीरोइन और हीरो दोनों सिर्फ मेरी माँ है। वो माँ जिसने कभी मेरे आंसू जमीन पर गिरने नहीं दिए। वो माँ जिसने खुद अपने आंसू कभी मुझे देखने नहीं दिए। वो माँ जिसने हर मुश्किल को घर के दहलीज पर रोककर कभी अपने बच्चों तक पहुंचने नहीं दिया। वो माँ उसके बिना ना मैं सपने देख पाती हूँ और ना ही उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटा पाती हूँ।
थैंक यू मम्मा। अगर सपने देख पाना और उन्हें पूरा कर पाना सिर्फ अमीरों का हक है, तो फिर मैं आप सबको बता दूं कि मैं इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसी मां है। ये सरप्राइज सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, बल्कि एक बहाना है अपनी मम्मा को थैंक्स कहने का। ये मेरा पहला कदम है उस आसमान की तरफ जहां से सारी खुशियां लूटकर मैं अपनी मम्मा की झोली में भर देना चाहती हूं। आपको खुश रखना मेरी जिद है मम्मा, और मैं ये जिद पूरी करके रहूंगी। क्या ये थी उसकी सरप्राइज? काजल जरूर किसी बड़ी मुसीबत से अनजान है, और मैं उस पर आने वाली हर मुश्किल को उस तक पहुंचने से पहले रोक लूंगा। वक्त बहुत कम है, जो करना है मुझे जल्दी करना होगा। आज काजल की मौत पक्की है। ये झूमर कुछ ही सेकंड्स में उसके ऊपर घिरकर उसकी जान लेकर रहेगा, ये मेरा दावा है।